पहली बात तो ये कि शीरी मज़ारी साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो काफ़ी हद तक ब्रोकन लग रही थी, उनकी आवाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो जो बात कर रही थी। तो एक इमोशनल लेवल पे तो मेरा ख़्याल है सबको सदमा पहुंचा होगा वो देख के। और उसके पीछे नज़र आ रहा था कि प्रेशर्स हैं या कुछ कोअर्शन है जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम लिया है। और इस मुल्क में कौन है जो सियासतदानों को कोअर्स करके या प्रेशराइज करके सियासी जमातें बनाता है और कौन है जो सियासी जमातें तोड़ता है, हम सबको मालूम है। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज़ है जो नहीं भूलनी चाहिए। और मीडिया में भी मुझे हैरत हुई, बहुत से लोग हैं जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते थे, कहते थे उन्होंने नून लीग का बयानिया ले लिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, वो इतने मकबूल हैं कि वो सच में मुल्क में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। तो अब जब उन पे ऐसा वक्त आया है तो उन्होंने भी तनकीद शुरू कर दी है। तो यही है, इस मुल्क में ऐसी सियासत होती है, लेकिन बस याद रखने की जरूरत है कि बयानिए सिर्फ सियासतदानों के नहीं बदले, मीडिया में भी बहुत से लोगों के बदले हैं। सो मेरा ख्याल है ये इसका एक एलिमेंट है और ये बहुत अफसोसनाक है। आपको याद होगा इस शो में जब भी बात की जाती थी कि यहाँ पे सियासतदान क्यों नहीं टिक जाते, क्यों नहीं डट जाते, क्यों नहीं मुकाबला करते फौज का, क्यों नहीं मुकाबला करते एस्टैब्लिशमेंट का, क्यों डरपोक हैं, बन जाए रेवोल्यूशनरीज, खड़े हो जाएं। तो मसला ये है कि इस मुल्क में सियासतदान कई कई साल जेलों में भी रहे हैं, एग्जाइल में भी रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारी हकीकत सियासत की ये है कि आपको नेगोशिएशन करके ही आना पड़ता है वापस। और उस नेगोशिएशन को कहा जाता था एनआरओ ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद उन लोगों को भी थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए अपने जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है उस पे, और पाकिस्तान में सियासत कैसे करनी चाहिए उस पे। एक ही हल है अलीना, वो ये कि सारी सिविलियन फोर्सेस, सियासी जमातें साथ बैठे, तभी आप इस्टेब्लिशमेंट के रोल को थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसमें भी वक्त लगेगा। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने इस तरह की सियासत की ही नहीं। उनकी सियासत एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, एंटी पॉलिटिशियन रही है। और पिछले साल हमने न्यू ईयर्स पे एक शो किया, न्यू ईयर ईव पे, कि 2022 किसका साल रहा। तब मैंने कहा सबसे ज्यादा बड़े लूजर इमरान खान है, क्योंकि उनके पास मकबूलियत है अवाम में, लेकिन उन्होंने ऐसी कॉन्फ्रंटेशन की है कि या वो रहेंगे या ये मुल्क रहेगा। वो डिसरप्शन और डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है। वो बाकी सियासी जमातों के साथ उनको इतने मौके मिले, वो उनके साथ नहीं बैठ रहे। वो अब भी अमेरिका को दे रहे हैं गुंजाइश, वो इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं गुंजाइश, लेकिन वो सियासतदानों को नहीं दे रहे। एंड ये उनकी डाउनफॉल की वजह बनेगी। तो अब मेरा ख्याल है आप 9 मई को कुछ हद तक शायद सच में कुछ लोगों के लिए रीजन हो, कुछ लोगों के लिए शायद वो रेड लाइन किसी और ने ड्रॉ कर ली हो, हमें नहीं मालूम, वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन एक और चीज है, पीटीआई कैसी सियासी जमात है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। क्या वो एक ऑर्गेनिक पार्टी है? क्या उसको इतना वक्त मिला कि वो एक ऑर्गेनिक पार्टी की तरह डट के खड़ी हो इस्टेब्लिशमेंट के सामने जैसी बाकी पार्टीज ने किया? या शायद उन्होंने अपने जो कार्ड्स हैं वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस से उन्होंने ओवर प्ले एक तरह से किया और अब ये उसका हाल है। तो ये सब फैक्टर्स है, मेरा ख्याल है साथ इनको लेके कुछ तज्जिया बन सकता है, एक फैक्टर तो नहीं है।